2025-24 के लिए गणित पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी से टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीरियल का टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गणितीय संचारण गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं, जिनमें संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा व भाग, हम सभी जानते हैं, संपन्न करने में समर्थ है तो संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय आवश्यक, चित्र स्पष्ट हो, साथ ही संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दृश्य प्रक्रमण। बच्चे को दृश्य प्रक्रमण संबंधी समस्या है क्योंकि यह विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में जो है भेद नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके माध्यम से स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें दी गई आकृति की दर्पण छवि जो है प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट। अगला क्वेश्चन, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कलन विधियों अथवा कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। किसी भी विषय में लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीकों से जो है किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सके, यद्यपि उसकी वास्तविकता बनी रहे। अब बता दें, इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीकों से सवालों का हल खोजने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं।
20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न के द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्न के मूल्यों को पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न जो होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 5 + 3 = यदि यह मुक्त उत्तर को हो तो इसका जो है इसका प्रश्न होगा कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग 8 हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण की मूल संकल्पना है। अगला क्वेश्चन, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। इस प्रश्न से यह संकेत प्राप्त होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के सोचने के निम्न स्तर की जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, विश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल, यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्न सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही वे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चे का घड़ी के सुइयों में अंतर करना तथा इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का तात्पर्य है कि उसकी सीखने में कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता होना चाहिए। अब बता दें, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानीयकरण, संगठन और चाक्षुष समन्वय प्रभावित कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी हॉर्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। किन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। चरण 2, यह आप दर्शित करते हैं के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया, संक्रिया। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए भूमिका निर्वाह किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कि संख्याओं को सैकड़ा, इकाइयों और दहाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। अगला क्वेश्चन, रिजुल एक गति संवेदी यानी किनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस रचना का चयन करना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। गति संवेदी छात्रों को समझाने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना आदि तरीकों से सिखाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य को क्रम से लगाइए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए क्रम क्रम होगा। सर्वप्रथम 2D आकृति को छांटना होगा, तत्पश्चात उनकी आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान करना होगा। उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना होगा। फिर 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि वर्णन करना। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए गणित के सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तार्किक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एल्गोरिथम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता, जबकि इसके द्वारा सूत्र ज्ञान, तर्क व समझ विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, गणित। अगला क्वेश्चन, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। गोलाई ही नहीं वरन किसी भी आकृति की आकार की अवधारणा मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित की जाती है, क्योंकि विद्यार्थी जब कोई गोलाकार वस्तु दिखाई उसको देता है अथवा हाथों के घुमावदार संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, तो वह शीघ्र ही उस आकार को समझ लेता है और आत्मसात कर लेता है। अगला क्वेश्चन, एक डी एड के शिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 - 48 यानी 62 - 48। बच्चे ने क्या समझने में गलती की बराबर 46। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 62 - 48 उपरोक्त त्रुटि को देखने पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 46 सकता है, यानी 46 सकता है, उसे उधार लेने की समझ नहीं है। अगला क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उपरोक्त सभी अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, उनकी क्रमबद्धता तथा इनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग व जुड़ाव गणित की पाठ्यपुस्तक के आवश्यक अंग। अगला क्वेश्चन, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तार्किक। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। गणित एक तर्क का विषय है। इसमें बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित विषय रखा गया है। अगला क्वेश्चन, गणित विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। गणित गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि गणित में गणनाएं होती हैं तथा गणित तर्क का विषय है। अगला क्वेश्चन, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
शिक्षक पर। दोस्तों विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है, क्योंकि एक शिक्षक जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर सकता है, उतना न समाज, न परिवार और न ही सरकार भर सकती है। अगला क्वेश्चन, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय यह है कि उनके अभिभावकों अथवा माता पिता के संपर्क में आया जाए, संपर्क किया जाए, उनको व उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों को समझाया जाए, साथ ही शिक्षा की उपयोगिता को उनको बतलाया जाए। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। बी, अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। सी, बीज गणित को पढ़े बिना भी जो है त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। या डी, बीज गणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इस आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।